सर लगता है कि जेडीयू की बातों को आप लोग समर्थन कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बीजेपी क्यों भाग रही है? कह रही है कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे, मिल के समय लेंगे, उसके बाद मिलेंगे। देखिए, ये तो बिहार विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। और ये प्रस्ताव जब से पारित हुआ तब से दिल्ली में भाजपा की ही सरकार है। और सरकार को ये जिम्मेवारी बनती है कि जब पूरे बिहार का लोग अपने पिछड़ापन को आगे रख करके बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस का मांग कर रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को ये देना चाहिए। और ये कोई जदयू की मांग नहीं है, ये पूरे बिहार के आम आवाम की मांग है, जिसको हम लोगों ने भी समर्थन किया है। और सही मायने में देखिएगा तो जो हमारा प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर छोड़ करके कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिसके आधार पर अपना रिसोर्सेस खड़ा किया जाए और बिहार का विकास किया जाए। इसीलिए इस परिस्थिति में बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना लाजमी है और ये जनता की मांग है। और आज बजट सत्र का शुरुआत हुआ है दिल्ली में। हम लोग तो अपेक्षा रख रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ घोषणा करेगी। लेकिन जेडीयू कहीं ना कहीं बैक फुट पे आ रही है। वो कह रही है कि अगर हमको स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तो पैकेज दिया जाए। पिछले बार भी पैकेज दिया गया था जब मोदी जी सत्ता में थे, तो वो कितना करोड़ का पैकेज, लेकिन बताया गया कि पहले से जो पैसा था उस सबको इंक्लूड करके जोड़ दिया गया। लगता है कि पैकेज से बात बन पाएगी? नहीं, ये तो फुटबॉल का मैच का ये अर्थी कर रहे हैं। ये बिहार के अंदर जो पिछले चुनाव में मोदी जी ने कहा दिया था कि हम पैकेज दिए, तो वो पैकेज तो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो योजना चल रही थी उन सारी योजनाओं को समाहित करते हुए उन्होंने कहा था। तो स्टेट अपने रिसोर्सेज से जो योजना चला रहा है उसमें केंद्र सरकार का क्या सहयोग है? केंद्र सरकार का तो कोई सहयोग है नहीं। केंद्र सरकार सही मायने में बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना चाहती है, तो यहाँ पे स्पेशल स्टेटस बिना दिए हुए सिर्फ कोई पैकेज दे करके बिहार का विकास संभव नहीं है। और हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि हर मानक को हम पूरा करते हैं और बिहार जो है स्पेशल स्टेटस के लिए जितनी तरह की सरकार की हरता है हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? लेकिन अब तो नीति आयोग डबल इंजन की सरकार है, अब तो इनको देना चाहिए। नीति आयोग का हवाला दिया था कि नीति आयोग के क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करता है ये मामला। लेकिन अभी इस बार चिराग भी हैं, ललन जी भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ नीति आयोग में भी हैं, तो संख्या बल के आधार पर भी तो मजबूती है। देखिए, संख्या बल से सिर्फ नहीं होता, इच्छा शक्ति का जरूरत। इच्छा शक्ति, कल तक ये लोग विपक्ष में थे तो बहुत कस कस के आवाज उठा रहे थे। अब वहां जाने के बाद भाषा बदल गया, मोदी जी चिराग जी का भी और मांझी जी का भी। तो ये जो भाषा बदलता है यही दुर्भाग्यपूर्ण है ना। राजनीति में जनता के साथ कमिटमेंट होता है। पार्टियां अलग अलग हो सकती है लेकिन जनता के मुद्दों पर सबको एकजुट करना यही हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। इसीलिए यदि वहाँ पे मांझी जी हैं या पासवान जी हैं या और जो बीजेपी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, सब लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि बिहार के स्पेशल स्टेटस को दिलाने में ये लोग सहयोग करें। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी जेडीयू के लोगों ने रखा है बात को कि पीछे स्पेशल स्टेटस दिया जाए। लगता है कि बीजेपी मान जाएगी? आप लोग को भरोसा लगता है? नहीं, आप ही तो दोनों बात बोल रहे हैं। कल जो संजय झा जी ने वक्तव्य दिया मीडिया में, उसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई दिक्कत है स्पेशल स्टेटस देने में तो पैकेज दिया जाए। तो हम लोग तो कह रहे हैं शुरू से कि पैकेज से कुछ नहीं होना है, स्पेशल स्टेटस देने से ही बिहार का विकास होगा। इसलिए ये लोग तो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए, चूंकि जनता के बीच भी इनको जाना है, तो ये इस बात को दोहराते रहते हैं कि हम पब्लिक में कहें भाई कि हम तो आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है तो क्या करें। तो सरकार आपके बलबूते चल रही है और सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं, और जनता के सवालात को यदि सरकार हल नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से आपको दबाव बनाना चाहिए और दबाव बना करके जो जनता की मांग है उसको पूरा कराना चाहिए।